आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है मलाजकुंडम जलप्रपात किस जिले में है? अ नारायणपुर में, ब बस्तर में, स कांकेर में, द दंतेवाड़ा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन स कांकेर में। मलाजकुंड जो है वो कांकेर से दक्षिण की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक पहाड़ है जिसे नीलगोंदी के नाम से जाना जाता है। नीलगोदी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से दूध नदी जो है वो निकलती है और फिर वह धीरे धीरे 10 किलोमीटर की जब वह लंबाई तय कर लेती है तब एक जगह है जिसे मलाजकुंडम के नाम से जाना जाता है। मलाजकुंडम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर यह दूध नदी जो है वो 3 तरफ से गिरती है, जिसमें पानी की जो गिरावट है वो पहले में लगभग 15 मीटर, दूसरे तरफ से 9 मीटर और तीसरे तरफ से वह 10 मीटर की उसकी गिरावट है। और इस पानी का जो गिरावट है वो ढलान एक ही तरह का होता है और यही मलाजकुंड जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है और यह बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अद्भुत पर्यटन स्थल है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अ कोडार परियोजना, ब महानदी परियोजना, स मनियारी परियोजना, द जोग परियोजना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण 3 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो मुख्य रूप से महानदी मुख्य नहर परियोजना जो है, महानदी परियोजना, हीराकुंड बांध, हसदेव बांगो परियोजना, जो कि मुख्य रूप से सिंचाई की एक परियोजना है। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है। अ तीरथगढ़, ब चित्रकोट, स अमृतधारा, द कांकेर धारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब चित्रकूट। चित्रकूट का जो जलप्रपात है वह भारतीय नियाग्रा के नाम से जाना जाता है या इस नाम से वह प्रसिद्ध है। चित्रकूट जो है वो जगदलपुर से 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है और यह जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात जिसकी जो 90 फीट ऊंचाई से तेजी से गिरती है। यह जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यह मुख्य रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाला सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। इसकी जो स्थिति है वह घोड़े के नाल के समान इसके मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? अ रायपुर, ब बस्तर, स सरगुजा, द बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब बस्तर। बस्तर संभाग में सर्वाधिक जलप्रपात स्थित हैं। इसमें से मुख्य रूप से चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, ये सभी स्थित हैं। अब है अगला, मिलान कीजिए जलप्रपात और संबंधित नदी एवं जिले से। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से है, सप्तधारा जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। दूसरा है मलाजकुंड जो जलप्रपात है वह दूध नदी पर स्थित है जो कि कांकेर में स्थित है। फिर है तीसरा रक्सगंडा जलप्रपात जो कि रेणु नदी पर स्थित है जो कि सूरजपुर में स्थित है। चौथा है बेने जलप्रपात जो कि इब नदी पर स्थित है जो कि जसपुर जिले में यह स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, गोदावरी अपवाह की नदियां हैं। अ रिहंद, कन्हार, सोंदूर, ब सबरी, डंकनी, नारंगी, स अरपा, खारून, ईब, द लीलागार, मनियारी, पैरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब सबरी, डंकनी और नारंगी।
गोदावरी अपवाह तंत्र जो है वो मुख्य रूप से गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण की सीमा बनाती हुई वहाँ बहती है। इसलिए उसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी बुलाया जाता है या कहा जाता है। और यह बस्तर तथा राजनांदगांव जिले में बहती है, अपवाह क्षेत्र बनाती है, जिसके अंतर्गत बस्तर में वह 4,240 वर्ग किलोमीटर तथा राजनांदगांव में 2,558 वर्ग किलोमीटर की अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं सबरी नदी, डंकनी नदी और नारंगी नदी, इसके अंतर्गत इंद्रावती, कोटरी नदी, बाग नदी, ये सभी भी उसकी सहायक नदी हैं। जिसमें से जो सबरी नदी जो है वह दंतेवाड़ा के निकट बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है, जो कि बस्तर के दक्षिण पूर्वी सीमा में बहती है। और जो डंकनी नदी जो है वह डोंगरी से इसका उद्गम माना जाता है। और नारंगी नदी जो है वो मुख्य रूप से कोंडागांव तहसील से निकलती है और चित्रकूट जलप्रपात के निकट इंद्रावती में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी उनके गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदियाँ हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। बस्तर संभाग को 2 भागों में बांटने वाली नदी है अ गोदावरी, ब इंद्रावती, स दूध नदी, द शिवनाथ नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी इंद्रावती। इंद्रावती जो नदी है वो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है। इंद्रावती जो है वह मध्य भारत की एक सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल में हुआ है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 240 मील है। यह नदी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है और दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। हमारा अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी पर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है अ चित्रकूट, बी तीरथगढ़, सी मलाजकुंडम, द मिलकुवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए चित्रकूट। चित्रकूट जो है वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जो है वो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 मीटर तक यह चौड़ा है और यह तकरीबन 90 फीट ऊंचाई से गिरती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कांगेर, मुनगा और बहार नदी के संगम पर स्थित जलप्रपात है अ चित्रकूट, ब तीरथगढ़, स मलाजखंड, द दुधावा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बा तीरथगढ़। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि कांगेर नेशनल पार्क में कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा और बहार नदी जो है उनके साथ में यह लगभग 300 फीट तक यह ऊंची जलप्रपात बनाती है। यह जलप्रपात जो है वो मुख्य रूप से सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरती हुई एक सौंदर्य पर्यटक स्थल का निर्माण करती है। अब है अगला, संकनी डंकनी नदी के संगम पर बसा है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन स दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो है वहाँ दंतेश्वरी माता का मंदिर है, जो कि एक धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ संकनी और डंकनी नदी का संगम स्थल है। अब है अगला, खुरसेल जलप्रपात कहाँ है अ सबरी नदी। खुरसेल जलप्रपात जो है वो मुख्य रूप से सबरी नदी नारायणपुर में स्थित है। अब है अगला, रानीदाह जलप्रपात कहाँ है अ दंतेवाड़ा, ब जसपुर, स रायगढ़, द सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पर जसपुर में।
यह जसपुर ज़िले में स्थित है, जो कि जसपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो जलप्रपात है वहाँ मुख्य रूप से शिवजी का मंदिर है। और रानीदाह जो जलप्रपात है वह तीन भागों में विभक्त होकर बड़े चट्टानों में गिरती हुई एक खूबसूरत दृश्य बनाती है। और इस जलप्रपात का जो रौद्र रूप है वो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। और इस जलप्रपात से जुड़ी कहानी के बारे में यह प्रचलित है कि स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा की एक रानी थी जिनका नाम शिरोमणि था। रानी शिरोमणि जो है वो उन्होंने यहाँ पर आकर कूदकर अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस जलप्रपात का नाम रानीदाह जलप्रपात रखा गया। और यहाँ पर रानी की समाधि स्थल भी देखा जा सकता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, फीसवा टाइगर पॉइंट कहाँ है? अ मैनपाट सरगुजा में, ब कैलाश गुफा जसपुर में, स तीरथगढ़ बस्तर में, द डीपाडीह सरगुजा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ मैनपाट सरगुजा में। सरगुजा ज़िले में मैनपाट जो है वो स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और यहाँ पर खूबसूरत झरने और प्राकृतिक स्थल है। और साथ ही जो मैनपाट जो है वो विंध्य पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पर फिश और टाइगर पॉइंट जो है वो मैनपाट का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। यहाँ पे स्थानीय लोगों के अनुसार कई साल पहले इस क्षेत्र में बाघ जो है वो देखे जाते थे, इसलिए यहाँ पर टाइगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है इसे। और यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत सारी यहाँ पे उपस्थित है, या बहुत सारे प्रकार की इस झरने में स्थित है, इसलिए इसे फिसवा टाइगर पॉइंट कहा जाता है।